मथुरा प्रसिद्ध भजन गायक रस्का पागल बाबा की हत्या और संपत्ति हड़पने के मामले को लेकर दिन पर दिन विवाद गहराता जा रहा है। डे 365 न्यूज पर चली खबर के बाद कैमरे के सामने पहली बार आए आरोपी पक्ष के विष्णु बावरा। प्रसिद्ध भजन गायक बाबा रस्का पागल की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। मामले में उन्हीं के शिष्यों चित्र विचित्र सहित 6 पर न्यायालय के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। बाबा के एक शिष्य के गुट का आरोप है कि संपत्ति के लालच में शिष्यों के दूसरे गुट ने बाबा को दवाइयों का ओवरडोज देकर उनकी हत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पागल बाबा के शिष्य आरोपकर्ता विष्णु बावरा का आरोप है कि बाबा को संपत्ति के लालच के चलते मार दिया गया। जिस समय उनकी तबीयत खराब थी उस समय चित्र विचित्र एवं उनके अन्य सहयोगियों ने दवाइयों का ओवरडोज दिया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। हत्या की आशंका को लेकर विष्णु द्वारा बाबा की मौत से पहले भी पुलिस को शिकायत कराते हुए चित्र विचित्र सहित बाबा की हत्या करने का 6 लोगों पर आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस द्वारा किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः बाबा को दवाइयों का ओवरडोज देकर हत्या कर दी गई। इसके बावजूद भी शिकायत कराने के बाद पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। कोई सुनवाई न होने के चलते विष्णु बावरा को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर चित्र विचित्र सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और टीवी स्क्रीन पर जो आप ये छोटी सी कुटिया देख रहे हैं, ये कृष्णदास की है, जो कि विष्णु बावरा के साथ साथ ये भी अपने आप को पागल बाबा का सबसे प्रथम शिष्य होने का दावा कर रहे हैं। और आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा कि पागल बाबा की हत्या की गई है, जो कि चित्र विचित्र, मोहिनी शरणारन, राज रानी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर की है। अब वह उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। उन्होंने कई बार मेरे साथ मारपीट की और मारपीट करने के बाद उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया गया। मेरा नाम विष्णु बावरा है। विष्णु जी, ये जो महाराज की मृत्यु हुई थी, आपके द्वारा पहले प्रार्थना पत्र दिया गया था उनकी हत्या को लेकर के, उसके बाद मौत हुई संदिग्ध परिस्थितियों में, और उसके बाद आपके द्वारा न्यायालय का सहारा लेके मुकदमा दर्ज कराया गया। जी, क्या मामला है? ये मामला जो है शुरू से ही जो है, जब बाबा के जीवन काल में हम सेवा में थे, कीर्तन वगैरह हमारे द्वारा और बाबा के द्वारा स्थान आश्रम में किया जा रहा था, सेवा प्रचलित चल रही थी पूर्व से ही हमारे द्वारा। तो 5 लोगों के द्वारा बाबा की संपत्ति को हड़पने में लगे हुए थे। इनके द्वारा जो है बाबा को एडमिट कराया गया कार्य बाबू में। बाबा को डाल करके चले गए चित्र विचित्र मोहिनी शरण। कोई सेवा नहीं कर रहा था, बाबा पड़े हो। बाबा ने एक मुकेश लड़का जो रहता था, इनके द्वारा रखा गया था, उसके द्वारा और कोई आया मिलने, उसके द्वारा मुझे फ़ोन कराया। रात को 12 बजे मुझे बुलाया। बाबा ने कहा कि ये मोहिनी शरण चित्र विचित्र संपत्ति के लालच में लगे हुए हैं, इनको सेवा से कोई मतलब नहीं है। मुझसे ही नहीं बल्कि सब शिष्यों से, जितने शिष्य थे बाबा के, सबसे बाबा ने कहा कि इस मोहिनी शरण ने और इन्होंने पता नहीं क्या खिला दिया है, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई है। ये बाबा के करीब 1 सप्ताह पहले की बात है मृत्यु से। तो उसके बाद इन्होंने फिर षड्यंत्र करके रजिस्ट्रार को बुलाया, रसीद जमा फीस जमा करके रजिस्ट्रार को बुलाया और बाबा से वसीयत कराने का प्रयास किया। बाबा को पता भी नहीं है, ये षड्यंत्र रच रहे हैं। ऊपर से ऊपर 5 लोग मिलकर के चित्र विचित्र, मोहिनी शरण, एक देवगोसला, राजरानी, 5 लोग। आपके द्वारा पुलिस से शिकायत की गई थी मेरे द्वारा शरण लेने से पहले? जी, मेरे उसके बाद भी पुलिस की शरण? जी, मैंने। पुलिस ने सुनवाई क्यों नहीं की? पुलिस द्वारा, अब ये प्रभावशाली लोग हैं तो दबाव भी, हमारे ऊपर भी दबाव बनाया गया उस समय और हमको भी धमकाया गया और पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने जबकि 3/12/2021 को हमारे जो इन्होंने जो 2/12/2021 को घटना करी थी, उस पूरी घटना का हमने जो है एसएसपी के द्वारा थाने में और अन्य अधिकारियों को जीमेल के द्वारा हमने व्यक्तिगत रूप से शिकायत की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी क्या लगता है पुलिस की कार्यशैली किस तरह से चल रही है? अब देखो, पुलिस की कार्यशैली अगर उस समय ठीक होती, बाबा का पीएम हो जाता, जबकि हमारी शिकायत करने पर पीएम भी नहीं हुआ, तो शायद बाबा को भी न्याय मिल जाता, मुझे भी न्याय मिल जाता और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और पुलिस को पहले से ही, शुरू से ही प्रभावित करते चले आ रहे हैं ये लोग। और बाबा का पोस्टमार्टम आखिर क्यों नहीं हो पाया? अब ये पुलिस बताए, पुलिस मौके पे कही थी, हमने शिकायत भी की थी। थाना अध्यक्ष अजय कौशल जी थे, उस समय उनको हमने शिकायत की थी, अब उन्होंने नहीं कराया।
आपके पास क्या एविडेंस है कि बाबा का कत्ल हुआ है और उनकी संपत्ति हड़प भी जा रही है? 2/12/2021 को रजिस्ट्रार की रसीद है, बुक इनके द्वारा रसीद कटवा करके रजिस्ट्रार को और लिखिया को यहाँ बुलाया गया बाबा की कुटिया पर, जबकि बाबा को इलाज की आवश्यकता थी। बाबा को हॉस्पिटल से निकाल करके ये वसीयत कराने में लगे हुए हैं। इनको संपत्ति का जो बाबा के पास करोड़ों की नकदी रखी हुई थी उसको हड़पने के चक्कर में लगे हुए थे ये लोग, और बाबा को जो है अपने गिरफ्त में लिया हुआ था और इनके द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा था बाबा की संपत्ति को अपने नाम कराने के लिए। आपका कहना ये है संपत्ति को लेकर जो लालच था उसको लेकर हत्या की गई है? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई द्वारा नहीं है। बाबा का इनके द्वारा कोई इलाज नहीं कराया गया। ये कहते हैं कि हमने इलाज कराया, अगर इलाज कराते तो बाबा का व्यक्तिगत रूप से चाहते तो सब कुछ बाबा का ठीक से हो सकता था, पर इन्होंने वो कार्य नहीं किया जो होना चाहिए था। आपने एक दिन पहले कोई शिकायत भी की थी बाबा की मृत्यु से पहले? हाँ, बिल्कुल हमने पूरी शिकायत की थी, जिसमें इनके जो गलत तरीके से जो वसीयत का ये षड्यंत्र कर रहे थे, अपने नाम वसीयत करा रहे थे, जिसमें इनके मोहिनी शरण, चित्र विचित्र, देव घोषला, राजरानी, 5 व्यक्तियों के नाम वसीयत हो रही थी और बाबा को गुमराह करके, बाबा को बताया भी नहीं, इन्होंने षड्यंत्र करके रजिस्ट्रार को लेकर के आगे, और जब इनकी पोल खोली तो बाबा ने इनको फटकार के भगा दिया वहाँ से। और उसके बाद में जो है रजिस्ट्रार साहब ने खुद बताया हमें कि ये वसीयत हो रही है। आपका कहना ये है षड्यंत्र के तहत इनकी हत्या की गई है? किसके द्वारा हत्या की गई है, किस तरह से? ये सब मिले हुए थे पहले से, अब ये बाद में जब बंदर बांट हुआ है पैसे का, ये बाद में थोड़ा सा अलग हुए हैं, लेकिन आज भी ये इनके द्वारा जो है, पहले तो कौन कौन लोग हैं और क्या क्या नाम है इनके? एक मोहिनी शरण है उर्फ मोहित हाथरस का रहने वाला है, और चित्र उर्फ सुमित, विचित्र उर्फ तरुण, देव घोषला एक दिल्ली के रहने वाले हैं, एक राजरानी है और एक मुकेश। ये सब अन्य इनके साथ में और भी लोग थे जो यहाँ के भूमाफिया लोग हैं, तो वो भी इनके साथ मिले हुए थे। तो बाबा को दहशत दे करके इन्होंने, जब इनकी वसीयत नहीं हुई तो 4/12/2021 को जबरन एक वीडियोग्राफी कराई। एक न्यूज चैनल के माध्यम से, अरुण यादव था उस समय, उनके द्वारा एक जबरन वीडियो कराई, उसमें जबरन मोहिनी शरण का नाम कहलवाने का प्रयास किया, जबकि बाबा की स्थिति सही नहीं थी, बाबा का स्वास्थ्य गड़बड़ था। इन्होंने बाबा को प्रताड़ित किया उस समय, बाबा से जबरन वीडियोग्राफी कराई कि बाबा मोहिनी शरण का नाम ले दो, बाबा मोहिनी शरण को नाम दे दो, यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, बाबा को दहशत दे करके, और बाबा को प्रताड़ित किया गया उस समय 4/12/2021 को। और उसके बाद में जब उनकी वीडियोग्राफी हुई, उसको आधी अधूरी बिल्कुल छोटी सी उसमें से क्लिप काट करके, सच्चाई में बाबा कह रहे हैं, अरे भाई मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? बाबा अपनी बात को कह रहे हैं। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप संपत्ति के लालच में इनके ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, संपत्ति तो देखो इनके पास में है, 2,32,00,000 रुपए इनके पास में। मेरी अगर संपत्ति की लालच होती तो मुझे तो बाबा ने मुझे ट्रस्ट बनाने के लिए मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था, पर मैं तो अपने ट्रस्ट के लिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो बाबा की इच्छा थी कि इसका ट्रस्ट बने, और ट्रस्ट बनाने के लिए जो मुझे बाबा आज्ञा करके गए, उसको लिए मैं अंतिम क्षण तक करता रहूंगा। उसको कोई नहीं रोक सकता है, मेरे अधिकारों से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। आप पर जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं, ये तो षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे खिलाफ, क्योंकि ये इनकी सच्चाई में सामने लेके आ रहा हूँ। क्योंकि ये जो जब इनकी सच्चाई सामने आएगी तो इनको भी ये लग रहा है कि हमारी जो है सच्चाई सामने आ रही है, तो मुझ पर भी आरोप लगा रहे हैं, मुझ पर दबाव भी बना रहे हैं, प्रेशर भी धमकाया जा रहा है, मुझे भी धमकाया जा रहा है, मेरे गवाहों को धमकाया जा रहा है इनके द्वारा। तो ये तो सब षड्यंत्र करेंगे ही, मुझको षड्यंत्र खुद कर रहे हैं तो दूसरे पर आरोप लगाएंगे, वो तो सहज व्यक्तिगत बात है। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बाबा कृष्ण चरण दास, वृंदावन वाले। कृष्ण दास। हाँ महाराज जी, ये बताएं, ये जो विवाद चल रहा है, हाँ, जो बाबा की हत्या का आरोप लग रहा है, हाँ, क्या प्रकरण है पूरा? बात ये, मैं बचपन से बाबा का ही साथ निभाते हुए आ रहा हूँ, और बाबा ने मुझे कहा कि बाबा तुम मरते दम तक मेरे साथ निभाना। मैं जैसे बाबा की सेवा बनी ऐसे मैं बाबा की सेवा करते हुए आया हूँ, और बाबा का प्रथम शिष्य हूँ मुझे। और बाबा ने मुझे हरिदास नगर में मुझे संतों के द्वारा मुझे चादर उड़ाई गई है, और वो काफ़ी 15 साल पहले उड़ाई थी। और बाबा ने एक छोटी सी कुटिया बनाकर बाबा ने अपना जीवन भजन के माध्यम से जीवन गुजारना चाहते थे। और बाबा की बिहार जी की ऐसी कृपा हुई, बाबा के ऊपर ऐसी माया फैल गई। बाबा 50 साल की अवस्था में बाबा को माया देखकर, बाबा की प्रॉपर्टी देखकर
अपने अपने गुरु भाई आपस में मिलकर बाबा को इलाज नहीं करवा गया और बाबा को अपने ही पक्ष में लेकर बाबा को उल्टी सुल्टी दवाई दे दी और बाबा को किसी बहाने से ही बाबा के पास इतनी माया होते हुए भी बाबा को लोगों ने मार दिया गया है। हत्या की गई है बाबा, मार दिया गया है। कैसे मारा गया? ये मारने के मार दिया गया है आपस में मिलकर गिंग बनकर। एक ये गुरु भाई चित्र विचित्र, मोहनीशन, ज्ञानदास और बड़े बड़े महात्मा जो सब मिलकर बाबा की प्रॉपर्टी दिन धारे ही बाबा की 2 करोड़ 32 लाख रुपया बाबा की कुटिया से ही दुनिया रात को ही पुलिस के द्वारा बाबा की तिजोरी खोलकर 2 करोड़ 32 लाख रुपया ले गए और आपस में गुरु भाई मिलकर बंटवारा कर लिए गए हैं। महाराज जी, आप इस मामले में गवाह बताए जा रहे हैं, आपने गवाही दी थी, आपके ऊपर भी दबाव बनाया गया, क्या था ये मामला, किस तरह? बात ये है, बाबा चाहते थे कि कृष्णदास मेरे जीते भी यहाँ रहे और मरने के बाद भी ये आश्रम बाबा कृष्णदास संभाले। तो मैं कभी जाता हूँ बाबा की सेवा में, बाबा गुरुदेव की सेवा में, मुझे रहने नहीं देते, आपस में मिलके मुझे मारते पीटते हैं। मुझे 5 बार हमला कर दिया गया है। किन लोगों ने हमला किया था? ये मोहनीशन और ज्ञानदास ने और ये राजपूत चित्र विचित्र लोगों ने आपस में मिलकर मुझे हमला करता। जब भी जाता हूँ मैं, मुझे मारते पीटते। शिकायत नहीं करी इसकी? मैं बहुत शिकायत किया हूँ, मेरी शिकायत कोई नहीं ले रहा है। ये तो एक पागल का चेला है, पागल रहने दो, इसकी कोई शिकायत नहीं। मेरी शिकायत लेने वाला केवल बांकी बिहारी कुंज बिहारी शेरदास। तो अभी उन लोगों पे मुकदमा हुआ है न्यायालय के आदेश पर, तो किस तरह से कार्रवाई जो चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? कार्रवाई ये चल रही है, ये लोग को सजा दी जाए और बाबा की हत्या करी गई है लोग ने। बाबा अवश्य, बाबा की आयु बहुत लंबी थी, बिहार जी महाराज की कृपा से उन लोगों ने आपस में मिलकर बाबा को शतरंज बनाकर बाबा की मृत्यु कर दी गई है। और बाबा को मैंने कहा बाबा की जो डेड बॉडी होती है इसकी भी जांच कराया जाए, तो ये नहीं करवाए और बाबा जी को जल्दीबाजी में क्रियाक्रम कर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। नहीं, हाँ, पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया बाबा को। जब आप लोगों ने पोस्टमार्टम की कहा तो क्या कुछ कहा लोगों ने और किस प्रकार रहा पूरा वाकया? हमारी बात कोई सुनने भी नहीं चाहा। पोस्टमार्टम के लिए मैंने कहा पोस्टमार्टम करो और पोस्टमार्टम नहीं किया गया और आपस में मिलकर बाबा जी को जल्दबाजी में ही बाबा को मार दिया गया और बाबा को हत्या करके ही जमुना जी पहुंचा दिए गए। कृष्णदास के पास आपस में परछाई जो होती, गुरु की परछाई जो होती, आज भी दिखाई देते हैं। आज भी बोलते हैं, अरे कृष्णदास बाबा तू हमारी कुटिया संभाल, इधर उधर तू क्यों भटक रहे है? तो मैं महाराज आपकी जो कृपा छत्र साहिब में रह रहा हूँ वृंदावन, आप निर्णय दे दोगे और धर्म की रक्षा होगी। धर्म का हमेशा जीत होना चाहिए। आज का धर्म का अधर्म में दुनिया माया की चक्कर में धर्म को नीचे दिखाना चाहते हैं, धर्म की ही हमेशा जीत होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वहीं पूरे मामले में चित्र विचित्र की पैरवी कर रही अधिवक्ता जयश्री श्रीवास्तव का कहना है कि चित्र विचित्र को संपत्ति का कोई लालच नहीं है, वे अपने अलग स्थान पर रहते हैं और ना ही किसी प्रकार का उनका बाबा की संपत्ति में हस्तक्षेप है। उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैडम, आपके शिष्य हैं जिन पे हत्या का आरोप लगा है बाबा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, क्या है पूरा मामला? विष्णु बावरा ने जो मुकदमा लिखवाया है चित्र विचित्र महाराज जी के खिलाफ और उसमें अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाया है, तो जितना हमने इस मुकदमे को देखा है तो मुकदमा सिर्फ एक रंजिशवश लिखाया गया है और पुलिस द्वारा इसमें जांच की जा चुकी है। इसमें मुकदमे में कोई सत्यता पाई नहीं गई थी और एक सबूत तो और भी मुझे मिला है जिसमें बीमारी के दौरान रसिका बाबा ने
लोगों को संबोधन करते हुए एक वीडियो वायरल किया था कि मेरे जो ये शिष्य हैं तन से मन से धन से मेरी सेवा में लगे हुए हैं और इनका जो है नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये कहाँ की नीति है। और भी उन्होंने स्टेटमेंट चित्र विचित्र महाराज जी का नाम लेते हुए कहा है कि यही मेरी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे जिन्होंने जो है इतनी सेवा करी, 2 बार कोविड हुआ उसमें सेवा की, और अब कोई संपत्ति का भी मामला नहीं है, क्योंकि चित्र विचित्र महाराज जी तो बाबा के समय से ही अपने अलग कुटिया में रहते हैं, अलग गोवर्धन में उनका आश्रम है और वहीं से वो अपना भजन पूजा करते हैं। वहां से रसिका बाबा के स्थान से कोई लेना देना ही नहीं है उनका। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है तो वो मुझे गलत लगता है, और जो इसमें मेन होगा डिसीजन वो प्रशासन का होगा। इसलिए कल हम लोग जो है प्रशासन से मिले थे, एसएसपी महोदय से, और उनके शिष्यों ने निवेदन किया है कि इसमें जो है कार्यवाही की जाए, देखा जाए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अब इसमें जो भी जांच निकालेगी पुलिस ही निकालेगी, और पूरा विश्वास है प्रशासन पे कि प्रशासन जो है न्याय के साथ पूरा कार्य करेगी और ये लोग निर्दोष है तो इन लोग को पूरा। अभी आपने कहा कि इसमें जांच कंप्लीट हो गई है, क्या जांच कंप्लीट हो गई इस मामले में? इसमें सीओ महोदय के द्वारा जांच की गई थी, जो एप्लीकेशन लगाया गया था विष्णु बाबरा ने लगाया था, तो सीओ महोदय के द्वारा जांच की गई थी, उसमें कोई भी एविडेंस नहीं था और इसी कारण मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था। अभी तो मुकदमा पंजीकृत है? हाँ, वर्तमान में मुकदमा पंजीकृत है, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी जांच की जाएगी और हो रही है इसकी जांच, और जितने साक्ष्य थे वो प्रस्तुत किए गए हैं, उनके मेडिकल संबंधित पेपर और भी एविडेंस जो उनका स्टेटमेंट था। और बाकी ये कहना कि ओवरडोज देके मार दिया गया है, तो भैया ऐसा है कि जो भी पृथ्वी पे आया है उसको एक दिन तो जाना है। उनकी उम्र भी हो चुकी थी, 2 बार कोविड हो चुका था, उनको बीमार थे, आईसीयू में एडमिट थे, और उनके अंतिम समय में काफी संत लोग उनके पास गए हुए थे, भजन पूजन किया था, तो वो अच्छे स्थान पर पहुंच चुके हैं और उनके इस चीज को बदनाम करना ये ठीक नहीं है। तो पुलिस प्रशासन पूरा निष्पक्षता से कार्य करेगा और न्याय करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आरोप ये लगा रहे हैं कि संपत्ति के ऊपर ओवरडोज देके हत्या की गई है। अब भैया संपत्ति का क्या विवाद है? संपत्ति अगर मृत्यु हो गई है तो अब आपके अनुसार किसके हक में है? अब यही तो सबसे मेन बात है, यही तो जांच का विषय है कि संपत्ति से चित्र विचित्र महाराज जी को क्या लेना देना है। वो तो अपनी अलग कुटिया में रहते हैं, अलग आश्रम में, अलग भजन पूजा है उनका, इनसे तो यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है। चूंकि ये लोग अपना गुरु मानते थे तो गुरु का जो फर्ज होता है वो शिष्यों ने निभाया था, उनकी देखभाल करना, उनकी सेवा करना। अब इसके बदले में अगर ये आरोप मिल रहे हैं तो ये गलत है। और आरोप की रही बात, तो आरोप तो उन लोगों ने डॉक्टर पे भी लगा दिया, और अभी आज एक और रिपोर्ट इन्होंने दाखिल की है कुछ कोर्ट में, उसमें इन लोगों ने विवेचक पे भी लगा दिया। तो ऐसे तो आरोप ये लोग सबों पे लगाते जा रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि इनकी गलत बातों को स्वीकार कर लिया जाएगा। पुलिस जांच कर रही है और जांच के दौरान जो है सत्यता जो पाई जाएगी वो पूरा पुलिस सबके सामने लाएगी, और हमारा पूरा विश्वास है कि पुलिस प्रशासन सही करेगी जो भी करेगी। आप कल एसएसपी कार्यालय पहुंची, आपके साथ में पक्षकार भी थे और आपने एसएसपी से मुलाकात भी की है, क्या कुछ अपना मांग रखी है, क्या कुछ आपने वहाँ वार्तालाप आपकी हुई है? देखिए, शिष्यों के द्वारा सिर्फ इतनी मांग की गई है कि जो ये मुकदमा लिखवाया गया है इससे चित्र विचित्र महाराज जी की जो छवि है वो खराब हो रही है, और वो लोग भी मानसिक रूप से उत्पीड़न उनका भी हो रहा है, परेशान है वो लोग भी, और उनके जो शिष्य हैं वो भी परेशान है कि ये गलत मुकदमा लिखवा दिया गया है। क्योंकि न तो बाबा के संपत्ति से चित्र विचित्र महाराज जी का कोई मामला है, न तो उनके स्थान को वो मांग रहे हैं, इनका तो अपना अलग आश्रम है, उनके आश्रम से, उनकी संपत्ति से, उनके रुपए पैसे से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में मोहिनी शरण जो उनके शिष्य है वो उस गद्दी पे विराजमान है। अब वो किस अधिकार से विराजमान है, उनको बाबा ने कैसे कर दिया, ये सब का जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन ये दोनों महाराज जी तो अपना अलग रहते हैं, इनका तो ना उनकी संपत्ति से कोई मामला है, ना उनके स्थान से कोई मामला है, ना ये कोई मांग कर रहे हैं किसी प्रकार का। ये अपना स्वतंत्र बाबा के सामने से ही अलग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। और कई बार हम लोग चैनल पे देख रहे हैं और भी जो हम लोग के पास वीडियो आ रहा है, बाबा ने तो मंच से इन लोग का स्वागत किया है, इन लोग की हृदय से तारीफी की है। तो ऐसे शिष्यों पे अगर ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं तो इससे थोड़ा सा कष्ट का विषय है, और लेकिन पुलिस प्रशासन न्याय करेगा इसमें। और ये जो हर व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है ये भी बड़ा मतलब निंदनीय है कि डॉक्टर पे ओवरडोज देने का आरोप लगाया गया। अरे डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप है,
वहाँ कारे बाबू में कहाँ के पेशेंट आते हैं, निस्वार्थ सेवा होती है वहाँ पे, और वहाँ के कार्यरत डॉक्टरों को जो है ब्लेम लगाना और सब पे ब्लेम लगाना, ये बिल्कुल गलत है।